हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए, आपका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 3, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 3 विद्युत रसायन। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का है आपका, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 3 विद्युत रसायन। इसमें देखेंगे हम, पहली हेडिंग है आपकी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? किसी विद्युत अपघट्य की चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। और विद्युत अपघट्य क्या होता है? यानी विद्युत यानी बिजली, अपघट्य यानी दो भाग, यानी टूटना, यानी वो चीज़ें जो जिसमें धारा प्रवाहित करने पर वो दो भागों में टूट जाती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, अगर सोडियम क्लोराइड में धारा प्रवाहित की जाए तो सोडियम जो है पॉजिटिव के चार्ज में टूटेगा और क्लोरीन जो है नेगेटिव के चार्ज में टूटेगा। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगली हेडिंग है आपकी विद्युत अपघटन। यहाँ देखेंगे विद्युत अपघटन, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, यानी वो प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ, अब विद्युत अपघट्य पदार्थ मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं और कैसे ये टूटता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन का विद्युत अपघट्य निम्न प्रकार होगा। देखेंगे कैसे होगा। जैसे कि हम ले लें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसका विद्युत अपघट्य कराएं, विद्युत अपघटन, इसका विद्युत अपघटन कराने पर देखेंगे क्या होगा। तो Na+ आपको बताया था अभी प्लस, और 2 क्लोरीन में कट जाएगा, तो 2 मोल है तो 2 मोल ले लेंगे। ठीक है, जो प्लस का चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं, जो माइनस होता है उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, एनोड पर आपका आ गया 2 क्लोरीन, 2। ठीक है, तो इधर 2 माइनस है तो इलेक्ट्रॉन हमें इधर जोड़ने पड़ेंगे। अपने 11th में भी पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अपचयन वाली चैप्टर में। और सोडियम है तो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2n, यानी पॉजिटिव जो रहता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जोड़े जाते हैं। पॉजिटिव इधर है, इधर तो नहीं जोड़ेंगे, माइनस है, पॉजिटिव इधर है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे। समझ में आ गया होगा। यानी वह प्रक्रिया विद्युत अपघटन, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड हो गया, अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है। तो जलीय विलयन या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो गया, अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, एनोड कहते हैं माइनस को और कैथोड कहते हैं प्लस को। तो ये कैथोड हो गया हमारा, कैथोड। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अगली हेडिंग है आपकी सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक में देखेंगे, सेल स्थिरांक इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी
तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को शैल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसे L अपॉन A से निरूपित करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखेंगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी मेरे को ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये है। अब इसके बीच की दूरी क्या है, L, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या है, A। तो इसके बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को शैल स्थिरांक कहते हैं। अब सेंटीमीटर इनवर्स कैसे हो गया देखेंगे। इसका क्या होता है, लंबाई का सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने 11th में भी पढ़ा होगा। इसको ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर -2, एक से एक खत्म हो जाएगा तो एक बच जाएगा ना, तो इसलिए -1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको शैल स्थिरांक भी। अगला है आपका फैराडे का नियम। देखेंगे फैराडे का नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम देखेंगे, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कोई विलयन है, विद्युत अपघट्य के विलयन है, कोई विलयन है, उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके विद्युत अपघटन से, उसके विद्युत यानी ये प्रक्रिया कराने से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड पर किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा यानी M, उस मात्रा प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, यह विद्युत अपघट्य का फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। देखेंगे दोबारा, जो यहाँ से देखें, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा यानी M, प्रवाहित होने वाली, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लिया क्यों, ये कैसी होती है, इसके समानुपाती। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने, विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा M, यानी पदार्थ की मात्रा को M से डिनोट करते हैं, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, यह विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। जब हम समानुपाती के निशान को हटाएंगे, इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे Z आ जाता है, इसे ऐसा कर देंगे। और फिर आपने 11th में पढ़ा होगा कि Q बराबर, यानी कि इस टाइप से Q बराबर NE था और Q बराबर IT था। पढ़ा होगा आपने 11th में, नहीं पढ़ा होगा 11th में तो 12th में कर दिया हो शायद उसको, आप उस चैप्टर को। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू रख लेंगे IT हम इसलिए रख रहे हैं कि धारा के समानुपाती बताया है। अगर धारा के ना बताता तो NE भी रख सकते थे हम। ठीक है, धारा के समानुपाती बताया है तो इसलिए हम Q इक्वल्स टू IT रखेंगे। समझ में आ गई होगी बात। जहाँ आपका जो है Q बराबर आवेश, ठीक है, यानी इसका मात्रक होता है कूलम, I बराबर धारा एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और T बराबर होता है हमारा समय, इसका मात्रक होता है आपको पता है सेकंड। ठीक है, तथा Z बराबर विद्युत
रासायनिक तुल्यांक ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? फैराडे का द्वितीय नियम, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो निक्षेपित पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांक यानी उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, समानुपाती होगा। ठीक है, यानी यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के में, विद्युत अपघट्य हम पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत अपघट्य क्या होता है, में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो निक्षेपित पदार्थों का द्रव्यमान यानी निकलने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। अब देखेंगे कैसे। निक्षेपित पदार्थों का द्रव्यमान यानी W, समानुपाती तुल्यांकी भार हमने E रख लिया। अगर पहला पदार्थ है तो पहला पदार्थ जो है उसके पहले के तुल्यांकी भार क्या समानुपाती होगा। यदि दो पदार्थ हैं तो दूसरा वाला दूसरे वाले के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, W1/E1 इक्वल्स टू W2/E2 इक्वल्स टू W3/E3। जितने भी पदार्थ होंगे सारे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ W1, W2, W3 आपके हैं पदार्थों के द्रव्यमान तथा E1, E2, E3 है, E3 अगर और भी हो सकते हैं, क्या है तुल्यांकी भार, तुल्यांक भार। समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप 10th क्लास की कोई भी साइंस पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट कर सकता है। और यदि आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, इंग्लिश में कुछ मालूम करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर रह के आप तैयारी करें, 10th वाले भी और 12th वाले भी तैयारी करें सही से। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं।